हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। ठीक है, हमें आइडेंटिटीज़ के हेल्प से इनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट है 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए ऐसा जब पैटर्न आए किसी भी संख्या का होल क्यूब हो, वो बड़ी संख्या हो, जैसे 90 से ऊपर या 80, 50 इनसे ऊपर ऐसी संख्या हो जो 99 का क्यूब वाली, तो इनको हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे 100 में से प्लस या 100 में से माइनस। क्योंकि 100 का क्यूब करना हो या स्क्वायर करना हो, दोनों ही क्या होते हैं, आसान होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं? 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? फिर से 99 का क्यूब हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये फॉर्मेट हो गया a माइनस बी के होल क्यूब का। क्लियर दिख रहा है? क्या फॉर्मेट होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए पहला वाला a है, दूसरा वाला क्या है? b। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है? 100 और b की वैल्यू क्या है? 1। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा है कि सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख लिए, फॉर्मेट के बाद सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी होगी। जहाँ जहाँ a है वहाँ कितना पुट कर दें? 100। यहाँ जगह 100 का क्यूब माइनस b की जगह क्या रख दें? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह 100 इंटू b की जगह 1। ठीक है, ब्रैकेट में 100 माइनस 1 ओके इक्वल टू 100 का क्यूब। तो देखिए 100 है, उसका होल क्यूब है, तो ये जो ज़ीरो है कितने बार आएगा? 3 बार जोड़े में आएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये इसका क्यूब हो गया। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो कितना हो जाएगा? 300 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। अब 100 माइनस 1 99 मत करिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा? 1 00 00 00 माइनस 1 माइनस 300 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आ जाएगा? 300 और 00 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 300। ओके, अब देखिए इसको इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं रफ का वर्क कर ले रहा हूँ। यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0, इसमें कितना ऐड कर दें? 300। 300 को ऐड कर दें, कितना आएगा? 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा? 3000 और 0 की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, माइनस है ये। अब इसमें से इसको क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो 1 0 0 0 3 00। ठीक है, इसमें से कितने को माइनस कर दें? 1 0 0 0 3। ठीक है, इनको क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। तो एक स्टेप यहाँ लिख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने इतने को इसमें ऐड किया तो कितना आया था? 1 0 0 0 फिर 300। ठीक है, यही आया था। माइनस इसको ऐड किया था 3 0 0 0 1 इक्वल टू। अब इसको इसमें से माइनस करें तो देखिए यहाँ तो माइनस जाएगा नहीं, तो इसे कैरी लेगा। 3 से कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा? इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। ठीक है, 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो इसे कैरी लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया आपका 7 8 9 10 7। ठीक है, ये इसके पास कितना बचा? 9, तो इसका आ जाएगा कितना? 970 299। यहाँ पे आंसर क्या है? 970 299। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया? सबसे पहले 100 के इसको 100 के रूप में इसको हमने व्यक्त किया, मतलब 99 को क्या किया? 100 माइनस 1 किया। 100 माइनस 1 करने के बाद हम फॉर्मेट पहचाने, कौन सा फॉर्मेट है? a माइनस बी के होल क्यूब का है, तो हमें फॉर्मेट पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। उसके बाद हम जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने 100 पुट किया, जहाँ जहाँ b था वहाँ हमने 1 पुट किया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कर लिए। हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं।
ठीक है। सेकेंड पार्ट है 102 का होल क्यूब। ठीक है, तो फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 का होल क्यूब, क्योंकि 100 का भी क्यूब करना आसान है और 2 का भी क्यूब करना आसान है। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये a + b के होल क्यूब का फॉर्मेट है। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, जहाँ अब देखिए ये पहला वाला a है, दूसरा वाला क्या है b, तो a की जगह 100 पुट कर दें, अब b की जगह 2 पुट कर दें। ठीक है, तो जहाँ a है वहाँ कितना पुट कर दें 100, तो 100 का क्यूब प्लस b की जगह कितना 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 100 इंटू b की जगह 2 ब्रैकेट में a + b मतलब 100 + 2। दिस इम्प्लाई 100 का क्यूब फिर से कितना आ जाएगा 00 पेयर में 3 बार आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस ये कितना आएगा 3 2 जा 6 600 ब्रैकेट में 100 + 2। दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 8 प्लस 600 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6 0 0 0 प्लस 6 2 जा 12 00। ठीक है, अब सभी को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ऐड करने का वर्क इधर कर लिया जाए 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसमें कितने को ऐड कर दिया जाए 0 0 0 0 6। ठीक है, फिर क्या है 1200 है 0 0 2 1, फिर इधर क्या है 8 है, सबको ऐड कर दिया जाए तो 8 0 2 1 6 0 1 कितना है 1061201 1061208। ठीक है, सेम प्रोसेस था। सबसे पहले हमने फॉर्मेट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इसको 100 में ऐड करने का कोशिश किया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया 998 का होल क्यूब। ठीक है, 998 का होल क्यूब। फिर से इस 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 998 को क्या लिख सकते हैं, फिर से क्या लिख सकते हैं 1000 में से अगर 2 को माइनस कर दें तो फिर 998 आ जाएगा। तो 1000 - 2 999 1998। ठीक है, 998। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये a - b के होल क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है। क्या फॉर्मेट होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो a की जगह क्या है 1000 है, पहला वाला a होता है, b दूसरा वाला b, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 1000 पुट कर दें, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 पुट कर दें। दिस इम्प्लाई a का क्यूब मतलब 1000 का होल क्यूब माइनस b का क्यूब 2 का क्यूब -3 इंटू a की जगह 1000 इंटू b की जगह 2 ब्रैकेट में a - b 1000 - 2। दिस इम्प्लाई अब देखिए 1000 का क्यूब जैसे वहाँ 100 का था तो पेयर में 100 मतलब पेयर में 100 2 बार आया, 3 बार आया। अब यहाँ पे कितनी बार आएगा, पेयर में 30 3 बार आएगा, मतलब 1000 3 बार आएगा। तो 0 1 पेयर 0 2 पेयर 0 3 पेयर 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, तो क्यूब हो गया। -2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 -3 2 जा 6 000 ब्रैकेट में 1000 - 2। यहाँ पे कितना आएगा 1 0 0 0 1 पेयर 0 0 0 2 पेयर 0 0 0 3 पेयर -8, ये कितना आ जाएगा -6 0 0 0 माइनस प्लस 6 2 जा 12 0 0 0 इक्वल टू। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग इधर कर लेते हैं। तो देखिए इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा क्लियरली देखिए 1 कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे चेंज होगा, तो मतलब इतना जीरो सेम मिलेगा 1 0 0 0 0 4 जीरो सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या रख दें, ऐड करेंगे तो 1 2 और फिर 3 0 0 0 0। ठीक है,
देखिए सेम आ गया, माइनस, अब इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में 8 जुड़ेगा तो 6 0 0 0 0 0 लास्ट में कितना जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इसको माइनस करना है तो 1 0 0 0 0 4 0 हो गया, 1 2 0 0 0, इसमें से माइनस कर दें किसको 8, कितना 0 2 2 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 6 माइनस कर दें तो एक यहाँ पे तो माइनस होगा नहीं, इससे कैरी लगा तो 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ से कैरी लेने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से ले लेगा कैरी, ये इसको कैरी दे दिया, ठीक है, तो इसके पास हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 9, यहाँ पे कितना बचा 1, ठीक है, फिर 1 में से 0 गया 1 0, फिर ये यहाँ पे तो माइनस होगा नहीं तो इसे कैरी लगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कितना बचा 9 9, कितना आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2, कितना आ गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट दिया 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab², तो ये क्लियर दिख रहा है कौन सा फॉर्मेट है, ये a + b का होल क्यूब का सेकेंड वाला फॉर्मेट है, तो a + b के होल क्यूब का सेकेंड वाला फॉर्मेट क्या है, a + b के होल क्यूब का फॉर्मेट हमने पढ़ा है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, एक तो ये फॉर्मेट था, दूसरा फॉर्मेट क्या था, इसका मल्टीप्लाई कर देते थे हम a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो इस बार इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्मेट का बना देते हैं तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं, a³ मतलब 2a का होल क्यूब प्लस b³ तो b का क्यूब प्लस 3a² भी है, यहाँ 12a² भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बनाने की कोशिश 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a का क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a इंटू b स्क्वायर मतलब b का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाला इस फॉर्मेट का बन गया, अगर ये इस फॉर्मेट का हो गया तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसका मतलब a की वैल्यू ये a है, ये क्या है b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a + b का होल क्यूब। अब 2a + b का होल क्यूब है तो इसको हम 3 बार अलग लिख दें, 2a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a + b, तीसरे ब्रैकेट में 2a + b। इस तरीके से हमने क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab², ठीक है, तो फिर ये कौन सा फॉर्मेट है, ये क्लियर दिख रहा है माइनस भी है प्लस भी है, तो इसका मतलब ये a - b के होल क्यूब का फॉर्मेट होगा। तो a - b का होल क्यूब क्या था a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक, इसका दूसरा वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या था a³ - b³ - 3a² b प्लस 3ab², ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है, ठीक है। तो अगर हम जो क्वेश्चन दिया है अगर उसको इस रूप का बना देते हैं तो हम डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2a का क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब -b³ तो b का क्यूब -3a² b, तो अब जो a b आपने लिख दिया है बस सिंपल कर सकते हैं 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इंटू b, ठीक है, प्लस 3ab², 3 इंटू ए की वैल्यू 2a इंटू बी की जगह क्या लिख दें b²। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा, देखिए 8a³ - b³
माइनस 2 का स्क्वायर 4a, 4 3 12, 12a स्क्वायर बी माइनस में आ गया, प्लस 2b स्क्वायर, तो 3 2 6 ab स्क्वायर। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, तो अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। मतलब a की वैल्यू क्या है 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या है b, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसको अलग अलग लिख लीजिए, एक ब्रैकेट में 2a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें भी देखिए माइनस और प्लस दोनों है, तो क्लियर दिख रहा है किसका फॉर्मेट है, ए माइनस बी के होल क्यूब का। हम सेकेंड फॉर्मेट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये तो ऐसे फॉर्मेट था, चलिए पूरा ही लिख देते हैं ऐसे, ये फार्मूला हो गया। इसका दूसरा वाला फॉर्मेट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का a में मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट हो गया। ये जो क्वेश्चन है अगर इसको इस फॉर्मेट का बना दिए तो उसको हम डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए 27 है तो किसका क्यूब है 3 का, तो 3 का क्यूब माइनस 125 ए क्यूब है, तो 125 किसका 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 5a। ठीक है, प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या था, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हमने ऐसा बना दिया तो इसको हम डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लिए, ये जो है इसको ओपन करने पे यही आ रहा है ना, देखिए 3 का क्यूब 27 माइनस 5a का क्यूब माइनस 125a क्यूब। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 9 9 3 जा और 5 थे जा 15 15 9 जा 135 माइनस 135a। ठीक है, प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 थे जा 9 25 9 जा 225a स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। ए क्या है 3 माइनस बी क्या है 5a, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसको आप अलग अलग लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, तीसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 8 के थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ये भी सेम फॉर्मेट है, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो क्या फॉर्मेट है, पहले हम फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट लिख लिए तो वैल्यू बस पुट करनी पड़ेगी, तब कभी भी फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ऐसे फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका सेकेंड वाला पार्ट क्या था, मल्टीप्लाई के बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मेट है, a माइनस बी के होल क्यूब का है। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट का बना दें तो 64a क्यूब, तो 64 किसका क्यूब है 4a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब 3b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 4a, तो 4a का होल स्क्वायर इंटू बी मतलब 3b। ठीक है, प्लस 3a की वैल्यू 4a इंटू बी स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। देखिए 4a क्यूब का 64a क्यूब आ जाएगा, माइनस 3b का क्यूब करेंगे तो 27b क्यूब, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 जा 9, 16 9 जा 144 माइनस ए स्क्वायर बी। इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको ओपन अलग अलग कर दीजिए, तो 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, तीसरे ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। इस तरीके से हमने इसका भी फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² माइनस प्लस 1/4p। ठीक है, फिर से कौन सा फॉर्मेट है, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट लिखिए। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट का लिख लें। अगर इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो इसको डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब लिख लेंगे। तो 27 किसका क्यूब है, तो 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब करेंगे तो 27p³ आ जाएगा, माइनस 1/216 216, तो ये किसका है, 6 का क्यूब है, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3a² 3 इंटू ए की वैल्यू 3p का होल स्क्वायर इंटू b 1/6 प्लस 3 इंटू b ए की वैल्यू 3p इंटू बी की वैल्यू 1/6 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्या है 3p, अब b क्या है 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओपन करेंगे तो 3p माइनस 1/6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, तीसरे ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट दिया x³ प्लस y³ इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x² माइनस xy प्लस y²। ये तो इसका फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। ठीक है, x³ प्लस y³ का फार्मूला ही होता है ये। तो वेरीफाई करना है तो इजीली वेरीफाई हो जाएगा। देखिए, ये है हमारा LHS साइड, LHS, ये है हमारा RHS साइड। ठीक है, RHS एक साइड को लेंगे और दूसरे साइड को ला देंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये तो सॉल्व है, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते LHS को, RHS को ही सॉल्व करेंगे। तो RHS को नोट कर लेते हैं, है क्या RHS, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में है x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, y का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तो x का मल्टीप्लाई x² में होगा तो क्या हो जाएगा x³ माइनस x का x में होगा तो x² इंटू वाई। ठीक है, प्लस xy², उसी तरह y का भी होगा तो yx² माइनस xy², y का y में होगा तो y³। ठीक है, देखिए x³ x² y, कहीं पे x² y दिख रहा है, x² y x², तो ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। कैसे, x² y लिखें चाहे xy² लिखें, बोथ आर सेम। किस रीजन से, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि हम मल्टीप्लिकेशन में अगर क्रम सीक्वेंस को चेंज करें तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जांपल में 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2, दोनों की रिजल्ट क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो उसी तरीके से ये कैंसिल हो गया, xy² और xy² प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा x³ प्लस y³। देखिए, हमने यही तो हमारा LHS साइड है, तो हमने RHS लिया और LHS लाया, तो क्या लिख देंगे, LHS इक्वल है किसके, RHS, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या है, किसके बराबर है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये भी इसका फार्मूला ही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला ही होता है ये। ठीक है, तो इसमें भी दो साइड है, LHS है, LHS और RHS। तो LHS तो सॉल्व है, LHS को सॉल्व कर नहीं सकते, RHS साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो RHS साइड को ही ले लेते हैं। RHS साइड क्या है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एक्स का मल्टीप्लाई सब में होगा, उसी तरीके से वाई का मल्टीप्लाई सब में होगा। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स का एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स का वाई स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखें चाहे वाई एक्स स्क्वायर लिखें, दोनों सेम ही होता है। फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही तो हमारा LHS साइड है। तो हमने RHS लिया और LHS को लाया, LHS इक्वल टू, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अब सारे क्वेश्चन वेरीफाई वाले ही हैं। ठीक है, इसमें हम एक साइड को लेंगे और दूसरे साइड को लाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।